अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम देना शुरू किया? अपने आप को टाइम दिया करें और मुस्कुराया करें, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में सुकून कैसे आए, हम कैसे सुकून हासिल करें, या हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। तो बात करते हैं इस टॉपिक पे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। बात यह है कि आजकल हर बंदा जो है ना सुकून हासिल करने की तलाश में, सुकून हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है। अच्छा, वो कोशिश में लगा हुआ है कि मैं सुकून किस तरह से हासिल करूं। इसके लिए वो डिफरेंट जो है एक्ट करता है, डिफरेंट काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई योगा करता है, कोई वीडियो देखता है, कोई फ़नी क्लिप देखता है, अलग अलग से अपना टाइम स्पेंड करता है अलग अलग तरीक़ों से कि मुझे सुकून मिल जाए। अच्छा, सुकून जो मिलना है वो किस तरह से मिलना है, इस तरफ हमारा रुझान नहीं जाता और हम समझ नहीं पाते कि हमें सुकून कैसे हासिल होगा, हमें सुकून कैसे हासिल होगा और सुकून हासिल कैसे होगा। सुकून हासिल होगा अपने दिल से, क्योंकि दिल अगर आपका अंदर से ख़राब है तो आपको कभी सुकून हासिल नहीं होना, किसी भी सूरत में हासिल नहीं होना। दिल के अंदर अगर आप जो है अपने पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे, नेगेटिव चीज़ों को निकालेंगे, तो इस तरह से आपके दिल में सुकून आएगा। और जब दिल को सुकून मिलेगा तो आपकी पूरी बॉडी खुशहाल रहेगी। तो ये रीज़न है जो हमें सुकून हासिल नहीं होता, क्योंकि हम डिफरेंट काम करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं। हमारे दिमाग में जो है निगेटिव सोचें होती हैं, निगेटिव काम कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके से, जिसकी बिना पे हमारे को जो है सुकून नहीं मिल पाता और हम परेशान रहते हैं। और इस तरह से जो है हमारी लाइफ में बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। इससे हमारी सेहतें ख़राब हो जाती हैं और भी डिफरेंट काम होते हैं कि परेशानी में रहते हैं, मुब्तला रहते हैं, हर गलत सोचों में मुब्तला रहते हैं, गलत ख्यालों में मुब्तला रहते हैं। तो आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पे। तो अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ, पहली बात तो ये है कि हमारे दिल को सुकून कैसे मिले, हमारा दिल कैसे सेटिस्फाई है कि हम जो काम करें उससे हम अंदर से मुतमईन हैं। क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है ना वो ये है कि हमारा दिल अंदर से मुतमईन है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है, नबी करीम ने भी फरमाया कि आपकी बॉडी में एक ऐसा लोथड़ा है। ये मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ, अपनी बातें बता रहा हूँ, अल्फाजों में कमी या ज़्यादती हो सकती है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिएगा आप। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें समझाया कि जो है हमारी बॉडी में एक चीज़ है जो एक लोथड़ा है, और वो लोथड़ा जो है वो अगर आपका ठीक है और वो अगर अल्लाह की यादों से वाबस्ता है तो ये बेहतरीन वर्क करता है, और बेहतरीन वर्क करता है और बेहतरीन कामों में लग जाता है। बेहतरीन काम करेंगे आप, अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोग बातें समझाएंगे, अच्छे उनकी जो है फीलिंग्स आएंगी, तो उससे आपका दिल खुश और मुतमईन रहेगा, जिसके बिना पे आपको सुकून हासिल होगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, पहली चीज़ ये, अच्छा एक तो बात ये आ गई कि दीन के हवाले से कि आप अल्लाह की यादों को अपने दिल में डालें और इस तरह के काम करें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, कुदरत का नज़ारा करें, अगर आप सोचें कि हमारे रब ने हमारे को क्या क्या नेमतें दी हैं, जिन चीज़ों से हमें नवाजा है, अगर हम उसके बारे में ये बातें सोचेंगे तो वो भी डायरेक्टली हमारे को जो है अल्लाह से कनेक्टेड करती हैं, अल्लाह से कनेक्ट करती हैं। उससे उन चीज़ों को देख के हम अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आसमान को देखना, दरख्तों को देखना, या किसी ऐसे इंसान से मिलना या देखना जिसमें कोई क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसके सबब हमें अल्लाह याद आता है। तो वो चीज़ें भी हमें अल्लाह से मिलाते हैं, क्योंकि हम जो है दुनिया को रिज़र्व नहीं करते। अब उमूमन ऐसा होता है कि ये भी एक इबादत का ज़रिया है कि दुनिया को रिज़र्व करना, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारी सहूलतों के लिए ये चीज़ें हमें फ़राहम की हैं, ताकि इनको हम समझें और सीखें। तो आपसे जो है, और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जो है ना निगेटिव सोचों में लगे रहते हैं, निगेटिव ख्यालात में लगे रहते हैं, जिसके सबब हमें सुकून नहीं मिलता। किसी भी पल जो है ना हम सुकून में नहीं रहते हैं और हम सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं और अंदर से बेचैन रहते हैं। इसके बिना पे जो है हमारे साथ अलग अलग मामलात आ जाते हैं, अलग अलग इश्यूज़ आ जाते हैं। तो
आप जो है अल्लाह की नेमतों को समझने की कोशिश करें। इससे आप में जो है बेहतरी आएगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा। और ये नहीं कि आप मतलब नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, ये भी एक इबादत है, लेकिन ये भी एक इबादत है कि अगर आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को अगर देखते हैं और उससे जो है अगर आपको अल्लाह याद आता है और वो आपको जो है अल्लाह से कनेक्ट करती हैं, तो ये चीज़ें भी आपके दिल पे बेहतर असर करती हैं और आपकी सोचें जो है अच्छी होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है। और दिल को सुकून मिलता है तो आप जो है ये बेहतर तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। ये आपको जो है अच्छी तरह ले आता है और आपकी जो है इसमें तबीयत भी बेहतर बन जाती है, बेहतर होना शुरू हो जाती है। एक तो हो गई ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि हम ज़्यादातर जो है ना सुकून हासिल करने में लगे रहते हैं, मतलब सुकून की तलाश में हम लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये कोशिश नहीं करते, इस तरह के एफर्ट्स नहीं लगाते कि हमारी ज़ात से दूसरा सुकून में आए। दूसरे को हम नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उनकी गलतियां निकालने में, उनकी खामियां। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम किसी इंसान से इतने ज़्यादा चिढ़े हुए होते हैं कि या किसी भी सबब हम उसके, यही हमारी आदतों में होता है कि हम वो गलत होता भी नहीं है तो भी हम उसको गलत कहते हैं, मतलब हम बहुतान लगाते हैं और कि मतलब उसको परेशान करना, अलग अलग डिफरेंट तरीके के काम करना, कि उसके जो है लोगों से उसकी बुराइयां करना। एक तो ये होता है कि गलत वो कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी हमें किसी को जो है अगर हमें उससे वास्ता नहीं रखना या ताल्लुक़ नहीं रखना, तो हमें चाहिए कि हम उसको छोड़ दें, उससे वास्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर दें अगर वो गलत इंसान है, ना कि हम उसके लिए जो है ना अपने आप को जो है इन कामों में लगा दें कि भाई उसकी और लोगों को जा के उनकी खूबियाँ या उनकी बुराइयाँ बताएं, उनकी बुराइयों को रोएं। तो एक ये वजह होती है जिससे हमारा जो है सुकून गारत हो जाता है, जिससे हमें सुकून नहीं मिलता। हम मतलब अच्छे कामों में तो लगते नहीं हैं, हम किसी को सुकून तो प्रोवाइड करते नहीं हैं और लोगों का सुकून बर्बाद करने में लग जाते हैं। तो जिसके बिना पे अच्छा अल्लाह ताला का टोटल निज़ाम जो चल रहा है ना, वो चल रहा है रिटर्न के ऊपर। अगर आप किसी को जो चीज़ दोगे रिटर्न में आपका मालिक आपको वही चीज़ देगा। वो जो है कभी भी आपको उससे मुख्तलिफ नहीं देगा। जो चीज़ आप उसके बंदों पे या उसके रास्ते पे लगाते हैं, तो अगर आप उसके बंदों पे इस तरह से खर्च करते हैं कि आप उसको सुकून प्रोवाइड करते हैं या उसको सुकून में लाने की कोशिश करते हैं अपने, मतलब सबको नहीं ला सकते हम, कि ऐसा होता है कि भाई कोई गरीब है, बीमार है, मजदूर है, ऐसे लोग हैं। आपको आजकल महंगाई कितनी हो गई है, आपको इसका भी अंदाज़ा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो परेशान हाल हैं, जो एक वक्त का खाना नहीं खा पाते। हम ऐसा नहीं करते, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे एक वक्त का खाना जो है ना, वो लोगों के लिए 2-3 टाइम का खाना बन जाता है, हमारा एक दिन का खर्च ना। तो हम वो काम नहीं करते कि किसी की भलाई के लिए का काम आ जाए, उसको सुकून फराम करें, उसको सुकून प्रोवाइड करें ताकि वो सुकून में आ जाए। और अच्छा ये काम करने, इस तरह के काम करने से भी ना हमारे को सुकून मिलेगा, हमारे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन हम इन बातों की तरफ नहीं जा पाते और हम जो है इसी तरह के एफर्ट्स लगाते रहते हैं कि यार बस किसी तरीके से लोगों का सुकून ख़राब करें, हमारे ज़रिए से उनका सुकून ख़राब हो जाए, गारत हो जाए। इसमें हम अपने आप को बेहतर फील करते हैं, जबकि बेहतर होता नहीं है। अंदर से हमारा दिल मरना शुरू हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि जब हम लोगों के लिए कुछ गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, तो वो रिटर्न में हमारे को भी वही मिलना है। और ये चीज़ हम सोचते नहीं है। इस दौड़ में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि हम अपनी ज़ात को ही भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने रब की शान को भूल जाते हैं। तो ये वजहें होती हैं जिससे हमें सुकून हासिल नहीं होता। और हम सुकून किस तरह से, अब हमको ये चाहिए कि हम ये देखें कि हमें सुकून जो है हम कैसे हासिल कर सकते हैं और किन चीज़ों से हमें सुकून मिलेगा। हम वो तो करते नहीं हैं, हम वो काम करने में लग जाते हैं जिनसे हमारा सुकून हमसे दूर चला जाता है। हम परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, हम अलग अलग जो है मसले मसाइलों का शिकार हो जाते हैं और उससे हमारे को जो है बेसुकूनी पैदा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें चाहिए हम अपने दिल को जो है गलत सोचों से निकालें, गलत ख्यालों से निकालें, अच्छे कामों की तरफ इसको लेके आएँ। जो चीज़ है पॉजिटिव है वो हम अपने दिल के अंदर डालें ताकि इससे हमारे दिल को सुकून मिले। दिल को सुकून मिलेगा तो हम खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जो है सुकून में आ जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। और वीडियो अगर आपको कैसी लगी ये बताइएगा और अपने कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है मेरे अपने थॉट्स होते हैं। कोई इंसान एग्री करता है, कोई नहीं करता, मैं आपसे सिर्फ अपनी बातें शेयर करता हूँ। तो
अगर आपको अगर इसमें कोई कमी या ज़्यादती नज़र आती है तो वो अपने कमेंट्स की सूरत में मुझे जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। और सेकंड ये कि अल्लाह ताला जो है आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे, आप खुशहाल रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।